व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम क्लास 10 की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक या फोर्थ टॉपिक हम जो है ना डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, फिर हम जो है ना इसको अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू ग्राफ्स के ग्राफ के थ्रू जो है ना हम इसको किस तरीके से पहचानते हैं, ठीक है, या इसका ग्राफ हमें क्या कहता है। ग्राफ को भी एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ की, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बुक्स में गिवन है वो ये है कि हमारे पास जो केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन इन द रिवर्सिबल रिएक्शंस डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास एक स्टेट है और ये तब अचीव होती है एज अचीव बिफोर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस या रिएक्शंस। ये रिएक्शन अचीव होने से पहले हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम ये हमारे पास वो स्टेट है केमिकल रिएक्शन का जिसमें हमारे पास रेट या स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की, ये दोनों की स्पीड हमारे पास इक्वल होती है। और यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट जो है ना कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट जो है ना वो कंटिन्यूसली रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, ये हमारे पास स्टॉप नहीं होती ये रिएक्शंस। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट होते हैं ये जो है ना मज़ीद चेंज नहीं होते, ये स्टॉप हो जाती है वहाँ पे रिएक्शन। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो नेट रिजल्ट हमारे पास जो है ना वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, यानी हमारे पास जो स्पीड है हमारे पास दोनों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इन दोनों की जो रेट होती है ये इक्वल होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक जनरल एग्जांपल गिवन है, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास ए और बी ये दो सब्सटेंसेस है और इन ये सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके हमें जो है ना COD मतलब प्रोडक्ट देते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को जो हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं C&D, और इनको जो है जिन न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं इनको जो है ना हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास ये है कि ये रिएक्शन ये तो ओवरऑल रिएक्शन है। इनिशियली जब हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो जब हमने रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पे हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ये होता है कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, रिएक्टेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, जो मकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। और C और D जो हमारे पास प्रोडक्ट है इनकी जो मकदार होती है, कंसंट्रेशन होती है वो ज़ीरो होती है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो इनिशियल स्टेज में हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, जो मकदार है वो कितनी है, वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है क्योंकि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अब जब रिएक्शन जो है ना स्टार्ट हो जाएगी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्टेंट जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो स्लोली कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी। तो ये हमारे पास जो है ना ये सिनेरियो है। इसके बाद जो है ना एक स्टेज इस तरीके से आएगा कि ये हमारे पास जिस रेट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट में, तो ये स्टेज हमारे पास रीच होगा, मतलब ये स्टेज में जो है ना इस स्टेज में ये रिएक्शन पहुंच जाएगी, ठीक है। और फिर इस तरह होगा कि ना हमारे पास रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होगी ना प्रोडक्ट की, दोनों की फॉर्मेशन इक्वल रेट से होगी। तो दोनों की फॉर्मेशन जब इक्वल रेट से होगी ना तो इसमें हमारे पास फिर नेट चेंजेस नहीं आते फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इक्वल रेट से फिर प्रोसीड करते हैं। तो इसी पॉइंट्स को या इस स्टेट को जो है ना फिर हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन के इस पॉइंट को या इस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को सिंपल वर्ड में समझने का तरीका ये है कि देखिए ये रिएक्शन हमारे पास कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास कंटिन्यूसली रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। ये हमारे पास ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, ये लगातार जो है ना ये स्टार्ट होती रहती है, ये प्रोसीड करती है।
रिएक्टेंट प्रोसीड करती है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट जो है ना बैकवर्ड प्रोसीड करती है रिएक्टेंट में। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम्स जो है ना वो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिएक्शन होती है वो ये हमारे पास कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनते और ना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं, बस ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कभी रिएक्टेंट जो है ना चली जाती है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट आती है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट चली जाती है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट आती है प्रोडक्ट में। तो ये एक साइकिल एक पाथवे को वो करती है, अडॉप्ट करती है। जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास तरह नहीं होता। हमारे पास जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में एक स्टेज आता है कि मज़ीद रिएक्शन नहीं होता, मज़ीद रिएक्शन नहीं होता। ये जो कंसनट्रेशन हमारे पास होती है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन ये इक्वल हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो है ना ये रिएक्शन एक स्टेज तक पहुंच जाता है जिसमें हमारे पास मज़ीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसमें हमारे पास रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी ये गिवन है कि एज द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, ये इनिशियल स्टेज की बात कर रहा है। तो ये द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। स्लो डाउन सॉरी कम होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे जो है ना डिक्रीमेंट आएगी। और ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की ये इसमें इंक्रीमेंट आएगी, इसमें डिक्रीमेंट आएगी और इसमें इंक्रीमेंट आएगी, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस जो है ना सिमुल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कुछ टाइम के बाद हमारे पास इस रिएक्शन में कुछ टाइम के बाद इस तरीके से ऐसा स्टेज आएगा या इस तरीके से सिनेरियो आएगी कि इसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन के। तो इस स्टेट को फिर हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जो है ना हम ग्राफ के थ्रू इस जनरल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरह है, किस तरह होती है, और इसमें जो है ना हम कहाँ पे प्रोडक्ट शो करते हैं और कहाँ पे रिएक्टेंट शो करते हैं और कैसे हमें इससे डायनामिक इक्विलिब्रियम का पता चलता है। आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा तो डियर स्टूडेंट, अब जो है ना हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और साथ में ग्राफ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वो ये है कि द इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास वो इक्विलिब्रियम होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। द इक्विलिब्रियम इन व्हिच टू केमिकल प्रोसेस कंटिन्यूज एट इक्वल रेट, वो इक्विलिब्रियम है जिसमें हमारे पास दो केमिकल प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यूस होते हैं, मुसलसल चल रहे होते हैं, किस चीज़ के साथ, इक्वल रेट, इक्वल स्पीड के साथ, ठीक है। लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक फॉरवर्ड में जा रही है दूसरा बैकवर्ड में जा रही है, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस, दो केमिकल प्रोसेस, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक जो है ना रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो होती है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमारे पास जो रेशो होती है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। क्योंकि स्पीड हमारे पास वो है इक्वल है, इक्वल स्पीड की वजह से हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशो निकल आती है वो हमारे पास सेम निकल आती है। देखिए एग्जांपल हमारे पास क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम के, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन करता है, और हमारे पास जो है ना मरकरी ऑक्साइड, ये हमारे पास डिकम्पोज होके मरकरी प्लस ऑक्सीजन में वो करते होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन लास्ट टाइम हमने लिखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी will react and will give us concentration of C plus concentration of D, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए और ये हमारे पास हो गए प्रोडक्ट, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और इसकी जो है ना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं। देखिए इनिशियल स्टेज पे हमारे पास जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ से हम अब अंडरस्टैंड करते हैं। ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हमारे पास टाइम है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। रिएक्शन की जो हमारे पास रेट है वो क्या है, देखें इनिशियली जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेज में, ये हमारे पास दो रिएक्शंस, दो स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, ए प्लस बी आके जो है ना हमें सी प्लस डी
ये देता है, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इनिशियली हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ होती है, फास्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो स्टार्ट नहीं हुई है। अब जब ये स्टार्ट हो जाती है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसकी रेट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होती है, स्लो डाउन होती है, स्लो डाउन होती है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, जो स्पीड है, वो कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। इनिशियली बहुत ज़्यादा होती है, देखिए कितना ज़्यादा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो ये कितना ज़्यादा रेट है इसका, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो कम हो रही है, ठीक है। और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन C प्लस D जो है ना हमारे पास, जो फॉर्म करते हैं दोबारा रिएक्शन को A प्लस B, इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, या बैकवर्ड रिएक्शन। इसके हमारे पास जो स्पीड है इनिशियली जीरो होती है। इनिशियली ये हमारे पास देखिए रेट ऑफ इसका जो हमारे पास स्पीड है ये जीरो है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, तो ये इंक्रीज होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और रिवर्स रिएक्शन की रेट हमारे पास इंक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और एक स्टेज इस तरीके से आता है कि इसमें हमारे पास दोनों रेट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास वो स्टेज है कि जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास केमिकल्स है, क्या नाम है, केमिकल रिएक्शंस है, गिवन है। यहाँ पे कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है ये इंक्रीज होती है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इंक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन बढ़ रही है, ठीक है। और ये हमारे पास रिएक्शन है इसकी, और ये हमारे पास जो पोर्शन है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोर्शन है, कि जब इक्विलिब्रियम पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन इस लेवल तक आ जाती है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है ना ये रिवर्स रिएक्शन ये भी बढ़ती है, तो एक स्टेज इस तरीके से आता है कि ये पे जो है ना इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। तो इक्विलिब्रियम के अचीवमेंट के बाद जो है ना यहाँ पे नेट चेंजेस नहीं आ रहे, इसलिए ये सीधा लाइन जो है ना यहाँ पे शो की गई है। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है, इन दोनों के दरमियान जो चेंजेस है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। ये इक्वल रेट से जो है ना ये जा रहे हैं। कंसंट्रेशन भी हमारे पास कांस्टेंट रहती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। तो ये हमारे पास हुई डायनामिक इक्विलिब्रियम और इसकी ग्राफ। आई होप कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।